हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। सो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेशी क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 10th स्टैंडर्ड साइंस 2 का चैप्टर नंबर 10 डिजास्टर मैनेजमेंट। इसका ये सेकंड पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारा जो लेसन 10 डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें जो है फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या लिया था, पहले जो है उसे हम देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि व्हाट इज़ डिजास्टर, डिजास्टर क्या होता है। तो हमने देखा था कि डिजास्टर यानी एक सडन होने वाली दुर्घटना, अचानक होने वाली, जिसमें कि जो हमारी लाइफ, हमारी प्रॉपर्टी का एक ह्यूज जो है नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। और उसके बाद में हमने देखा कि किस टाइप के जो है डिजास्टर होते हैं, और उसमें जो है लोगों का कैसे नुकसान होता है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। देन टाइप ऑफ अ डिजास्टर, डिजास्टर के टाइप्स देखे हमने। तो उसमें जो है जियोफिजिकल, बायोलॉजिकल और मैनमेड, मतलब मैनमेड, नेचुरल, ये दो टाइप्स तो हमने आज तक पढ़े ही थे। लेकिन थर्ड वन जो यहाँ पे दिया है बायोलॉजिकल, जिसमें कि प्लांट और एनिमल को जो है उसका अफेक्ट कैसे होता है, इसके बारे में भी जो है हमने पहले वीडियो में देखा। नेक्स्ट हमने देखा कि इफेक्ट्स ऑफ अ डिजास्टर, डिजास्टर के इफेक्ट्स जो है वो किस तरह के होते हैं और कितने सीवियर होते हैं। तो उसका असर जो है हमारे लोगों पे, मन पे, उसका जो है लॉन्ग टाइम तक जो है असर कैसे रहता है, उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद में हमने एक फ्लो चार्ट देखा था कि जिसमें डिजास्टर की वजह से जो जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक है, सोशल है, इन्वायरमेंटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, पॉलिटिकल है या मेडिकल है, तो वो कैसे मतलब आते हैं, उसके बारे में जो है हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो आज हम देखने वाले हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ अ डिजास्टर। तो ये स्कोप ऑफ अ डिजास्टर क्या है? मतलब कि ऐसे फेजेस, ऐसी कंडीशन जिसमें कि डिजास्टर आने के पहले और डिजास्टर आने के बाद में जो है हम जो है किस किस सिचुएशन से गुजरते हैं, उसको जो है हमने इसको फेज में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो वो जो फेजेस है वो हम यहाँ पे अब देखने वाले हैं। सो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द स्कोप ऑफ अ डिजास्टर, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मस्ट बी थॉट ओवर एज फॉलोज। तो स्कोप ऑफ अ डिजास्टर में जो है कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसको कि हमको उस पर जो है विचार करना होता है। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे प्री डिजास्टर फेज। तो ये जो डिजास्टर फेज है वो जो है डिजास्टर आने के पहले, तो ये फेज जो है प्री मीन्स पहले, तो इस फेज में हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में जो है हमें जो है पहले से ही जो है विचार करना है। जैसे कि हमको वैसे तो डिजास्टर सडन आने वाली दुर्घटना है, पर कभी कभी हमको जो है उसका अंदाजा हो जाता है कि जैसे कि मौसम खराब हो गया तो हमको समझ में आ जाता है कि मौसम इतना ज़्यादा खराब हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ होगा। तो हम जो है उसके पहले ही जो है उसका प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। तरह का जो है तो हम मतलब ये डिजास्टर होने के पहले ही जो है हम प्रिपेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट फेज जो है वार्निंग फेज है, जिसमें कि लोगों को वार्निंग दी जाती है। जैसे कि मैंने बताया अभी कि सुनामी जब आती है तो वो जो मौसम वहाँ का जो ख़राब हो जाता है सी के पास का, तो लोगों को समझ जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। तो लोगों को पहले ही इंटीमेशन दी जाती है, वार्निंग दी जाती है। तो इस तरह का, जैसे कि बारिश आने वाली है, हमको बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है, तो ये मौसम को देख के जो है हमें पता चल जाता है। तो तभी जो है वार्निंग दी जाती है कि जो भी सी के पास के या आसपास का जो भी एरिया है, तो उनको जो है वहाँ से हटा दिया जाता है। तो इस तरह का जो ये फेज़ है वो वार्निंग फेज़ है। नेक्स्ट इमरजेंसी फेज़,
मतलब कि ऐसी कोई घटना जो हो जाती है, और तब जो है हमें मतलब इमरजेंसी जो है हो जाती है, मतलब कि तुरंत में हमें जो है कुछ फैसिलिटीज़ की जो है ज़रूरत होती है। तो ऐसे वक्त में जो है हमें क्या करना चाहिए इमरजेंसी फेज पे। तो जैसे कि हमें मतलब जो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो भी डिपार्टमेंट है, रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, रेस्क्यू जो टीम होती है, उन्हें कॉल करना, और जो है लोगों को जो है इसके बारे में मतलब तुरंत में जो है वहाँ से हटाने की कोशिश करना। हाँ, तो ये जो इमरजेंसी फेज़ है, तो इसमें जो है क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में जो है हमें सोचना पड़ता है। तो रिहैबिलिटेशन फेज, नेक्स्ट जो है रिहैबिलिटेशन फेज, ये जो फेज़ है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब डिज़ास्टर हो जाता है, कोई भी दुर्घटना हो जाती है, तो उसके बाद में जो भी हमारा लाइफ का, प्रॉपर्टी का जो नुकसान होता है, हमारे जो एनिमल्स है, हमारे घर के लोग हैं, या हमारी बिल्डिंग है, या हमारी जो नेशनल प्रॉपर्टी है, तो इन सब का जो नुकसान हो जाता है उसको हमें फिर से जो है बचाना पड़ता है, मतलब फिर से उसको रिकवर करना पड़ता है। पीड़ित लोग जो होते हैं उनको जो है हेल्प करनी पड़ती है, उनको जो है ऐसी मदद करनी पड़ती है कि वो फिर से जो है ठीक से बच जाए। उनका जो है पुनर्वास जो है हमें करना चाहिए, उनको फिर से जो है पहले कंडीशन में लाने की कोशिश करना है। ठीक है। नेक्स्ट जो है रिकवरी फेज। रिकवरी फेज में जो भी हमारा प्रॉपर्टी का, लाइफ का जो भी नुकसान हुआ है, जैसे कि कोई हमारे घर के लोग उसमें दब के मर गए हैं, तो उसको तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी को हम बचा सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, जैसे कि हमारी अगर अर्थक्वेक में बिल्डिंग गिर गई हो, या फिर जैसे कि रोड जो है वो पूरे ख़राब हो चुके हैं, या फिर ब्रिजेस गिर गई है, या रेलवे जो है वो पूरी डैमेज हो गई है, तो उसको हमको रिकवर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी आगे। तो ये जो फेज़ है वो रिकवरी का फेज़ है। मतलब जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसको रिकवर करने की जो हम कोशिश करते हैं और रिकवर करते हैं, वो जो है फेज़, ये फेज़ है। नेक्स्ट रिकंस्ट्रक्शन फेज़, मतलब कि जो अब मैंने पहले ही बताया आपको कि जैसे डिज़ास्टर होता है तो बहुत सारा नुकसान होता है, मतलब जो ज़िंदगी भर की हमारी कमाई होती है जिससे कि हम हमारा घर बनाते हैं, तो वो अगर गिर जाता है, तो उसको जो है हमको कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर रिकंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो हम रहेंगे कैसे। तो कितना भी नुकसान हो, उसको जो है फेस करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे कि मतलब रोड का नुकसान हो, या फिर ब्रिजेस गिर गई हो, या फिर ऐसा बहुत बड़ा कोई नुकसान हो चुका हो, तो उसको भी जो है हमें रिकंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा, तभी तो जनजीवन पूरा हमारा फिर से उस लेवल पे आ सकता है। तो ये जो फेज़ है वो रिकंस्ट्रक्शन फेज़ है। नेक्स्ट, लेट्स थिंक, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ अ डिजास्टर ऑफ अ फ्लड। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ द डिजास्टर ऑफ अ फ्लड विद द हेल्प ऑफ 6 पॉइंट्स गिवन बिसाइड्स। तो हमको क्या करना है, जैसे कि ये 6 पॉइंट दिए हैं। प्री डिजास्टर फेज है, वार्निंग फेज है, इमरजेंसी फेज है, रिहैबिलिटेशन फेज है, रिकवरी फेज है, या रिकंस्ट्रक्शन फेज है। तो अगर फ्लड आता है, मतलब ये डिजास्टर एक दिया हुआ है फ्लड का, तो अगर फ्लड आता है, मतलब कि बाढ़ आती है, तो ये 6 पॉइंट्स जो है हम कैसे मतलब डिसाइड करेंगे। तो जैसे कि फ्लड आता है तो हमें पहले ही थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हो जाता है, एटमॉस्फेयर में जो है बहुत सारा चेंजेस हो जाता है, और ये जो चेंजेस होने लगते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो कितने इंटेंसिव है, मतलब कितने
ज़्यादा मतलब उसका इफ़ेक्ट हो सकता है, ये थोड़ा सा अंदाज़ा जो है हमको आ जाता है। तो ये जो अंदाज़ा आ जाता है, उससे जो है हम मतलब पहले ही उससे प्रिपेयर होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर हम सी के पास वाले एरिया में अगर रहते हैं तो हम जो है तुरंत में वहाँ से जो है निकल जाते हैं। तो ये जो हमारा माइंड उसके पहले ही जो है प्रिपेयर हो जाता है। तो ये जो है हम पहले फेज़ के बारे में जो है फ्लड आने के पहले कर सकते हैं। नेक्स्ट वार्निंग फेज़, जैसे ही फ्लड का सिचुएशन आ जाता है तो गवर्नमेंट जो है अनाउंसिंग करने लगती है, लोगों को वार्निंग देना शुरू हो जाता है, इंटरनेट से, रेडियो से, या फिर टीवी पे जो है, न्यूज़ पे जो आता है या पेपर में वगैरह। तो ये वार्निंग जो है, या फिर स्पीकर जो है घूमते हैं इधर उधर, और लोगों को वार्निंग दी जाती है कि आपको ऐसे वक्त में क्या करना है। मतलब अगर आप बाहर हो तो तुरंत में आप जो है घर चले जाइए, और जो है मतलब पेड़ के नीचे खड़े ना हो, या फिर क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा डेंजर सिचुएशन ना आए, इसलिए आप जो है तुरंत में अपने घर चले जाएं। या फिर सी के पास में हो तो वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं उनको जो है वहाँ से हटा दिया जाता है। तो इस तरह की जो वार्निंग जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट जो है इमरजेंसी फेज, अगर फ्लड से के चपेट में हम आ ही गए तो इमरजेंसी फेज होता है। मतलब कि जैसे ही लोगों का नुकसान होते हुए हम देख रहे हैं, तो हम उनको बचाने की कोशिश करेंगे, और बचाने के लिए जो है इमरजेंसी जो भी डिपार्टमेंट है उनको हम कॉल करेंगे, या फिर लोगों की हेल्प जो है मांगेंगे। तो इस तरह से जो है ये इमरजेंसी फेज का जो है हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो है रिहैबिलिटेशन फेज, अगर फ्लड आने के बाद में जो भी नुकसान होता है, मतलब खेती का नुकसान हो जाता है, लोगों के घर चले जाते हैं, लोगों को खाने पीने के लिए नहीं मिलता है, बहुत सारे एनिमल्स का नुकसान हो जाता है, जो भी उनका जो कमाया वाला जो धन है वो सब जो है उसमें निकल जाता है। तो ऐसे वक्त में उनको रिहैबिलिटेशन, मतलब उनको जो है पुनर्वास करवाना, मतलब उनकी पूरी हेल्प करना, जितनी उनको चाहिए, मतलब पैसे की हो, कपड़े की हो, या फिर जो हम उनको जिस तरह की जो हेल्प दे सकते हैं वो पूरी हेल्प जो है हमें जो है उनको देनी है, और उनको फिर से जो है खड़ा करना है। मतलब अब रिहैबिलिटेशन में सिर्फ उनको कपड़े देना, पैसे देना यही नहीं होता है। तो अगर उनके जॉब चले गए हैं, उनके पास में पैसे नहीं है बिल्कुल भी, जैसे कि खेत वगैरह अगर चले गए हैं तो उनको पैसे की मदद देना है, या फिर अगर किसी के जॉब चले गए हैं तो उनको जो है जॉब देने की कोशिश भी करना है। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो आगे का जो जीवन है वो कैसे बीता पाएगा, है ना। नेक्स्ट जो है रिकवरी, मतलब जो भी उनका नुकसान हुआ है उसको फिर से रिकवर करने में जो हेल्प चाहिए होती है उसे, तो वो हम दे सकते हैं। देन रिकंस्ट्रक्शन फेज, मतलब फ्लड के आने के बाद में जो भी लोगों का जो है नुकसान हुआ है, मतलब कि घर गया है, या फिर उनको जो है हम उसको बांध देने में जो है हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है फ्लड की सिचुएशन में हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। Taking into consideration the nature and scope of a disaster, only 3 aspects of a disaster are important for common citizen. अब यहाँ पे जो है ऊपर 6 scopes of a disaster दिए हैं। तो इन सब में जो है सिर्फ 3 एस्पेक्ट ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कॉमन सिटीजन्स के लिए, और वो जो फेज़ है वो नीचे दिए हुए हैं। तो पहला जो फेज़ है फेज़ ऑफ इमरजेंसी। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेजेस जो है वो 3 फेजेस है, और उसमें जो है पहला जो है फेज़ ऑफ इमरजेंसी। तो जब इमरजेंसी आती है उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। सो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस फेज इज दैट मैक्सिमम लाइव्स कैन बी सेव्ड बाय
क्विक एक्शन ड्यूरिंग दिस फेज ओनली। तो ये जो इमरजेंसी फेज है, इसमें जो है मतलब कि एक आधा एरिया है जहाँ पर विलेज है जहाँ पर कि बाढ़ की वजह से उस गांव का पूरा नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोग मर गए हैं, उसमें बहुत सारे एनिमल्स चले गए हैं, घर चले गए हैं। तो ऐसे वक्त में जो है ये जो है इमरजेंसी फेज है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जितनी भी जानें बची है, जितने लोग वहाँ पे फंसे हैं, उन सब को जो है हम वहाँ से निकाल सकते हैं तुरंत में। ओके, तो ये जो है इमरजेंसी फेज है। मतलब हमें क्या करना है कि मैक्सिमम लाइव्स कैन बी सेव, जितनी भी बची हुई लाइव्स है उनको हम सेव कर सकते हैं, जैसे कि एनिमल्स भी हो गए उसमें। एंड वेरियस एक्शन लाइक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, मेडिकल असिस्टेंस, फर्स्ट एड, रिस्टोरिंग कम्युनिकेशन सर्विसेज, रिमूविंग द people from affected area are expected in this फेज। और इस फेज में क्या क्या एक्सपेक्टेड है? वेरियस एक्शन लाइक अ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, मतलब कि जैसे मैंने बताया कि बाढ़ अगर आ चुकी है तो और पूरा विलेज अगर उसमें जो है बाढ़ के इसमें फंस चुका है, तो ऐसे वक्त में जितने भी लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए जो रेस्क्यू टीम जो है हम बुलाते हैं, तो वो रेस्क्यू टीम जो है उनको बचाने के लिए जो जाती है, तो ऐसे वक्त में उनको सर्च करना पड़ता है। मतलब कौन कहाँ पे फंसा हुआ है पता नहीं रहता है ना, तो फिर जो है जहाँ जहाँ पे लोग मतलब फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकालना पड़ता है। जैसे कि अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग जो गिर जाती है तो उसमें बहुत सारे लोग जो है अंदर फंस जाते हैं, कुछ तो मर जाते हैं या फिर कुछ जो है वहाँ पे दबे होते हैं, तो उनको जो है बाहर निकालना, तो उसके लिए जो है हमको सर्च करना पड़ता है पहले। तो रेस्क्यू टीम जो है वो अपना काम जो है ऐसे वक्त में बहुत अच्छी तरह से निभाती है। वो जो है देखती है लोगों को वहाँ पे और उनको जो है वहाँ से बाहर निकालती है। और जो मरी हुई बॉडीज़ वगैरह है उसको भी जो है मतलब बीमारियां ना फैले उसके लिए उनको भी जो है वो बाहर निकाल देती है। ओके, नेक्स्ट मेडिकल असिस्टेंस। और ऐसे वक्त में फर्स्ट एड देना बहुत ज़रूरी होता है, और जो बहुत ज़्यादा मतलब इंजर्ड है तो उनको तुरंत में जो है मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो देना ज़रूरी होता है। तो ऐसे वक्त में वहाँ पे ऐसे एरियाज़ में जो है जहाँ पर डिज़ास्टर होता है मेडिकल कैंप्स लगते हैं, छोटे छोटे जो टेंट लगाकर वहाँ पे डॉक्टर की टीम आती है, नर्सेस आती है और मेडिकल के पूरी जो अरेंजमेंट जो है वहाँ पे होती है। तुरंत में उनको वहाँ से जो है हिलाया जाता है, लोगों को निकाला जाता है और तुरंत में ट्रीटमेंट जो है वो शुरू हो जाती है। तो इस तरह का जो है मेडिकल ट्रीटमेंट इस इमरजेंसी फेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसे कि कुछ थोड़े थोड़े इंजर्स लोग हैं जिनको ज़्यादा लगा नहीं है, तो उनको जो है तुरंत में जो है मतलब ट्रीटमेंट दे देना, या प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलते हैं, वो हम उनको तुरंत में दे सकते हैं। देन रिस्टोरिंग कम्युनिकेशन सर्विसेज। और जो भी मतलब नुकसान हुआ है, मतलब जैसे कि कम्युनिकेशन सर्विस पूरी जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है ऐसे वक्त में, तो वो तुरंत में जैसे लाइट चली जाती है, टेलीफोन है बंद हो जाते हैं वायरिंग के टूटने की वजह से। तो ऐसे वक्त में जो है ये जो कम्युनिकेशन सर्विस जो है इसको रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है उस वक्त। रिमूविंग द पीपल फ्रॉम अफेक्टेड एरिया। और जो भी अफेक्टेड एरिया है, मतलब अर्थक्वेक है या फ्लड है, ऐसे इसमें जो भी लोग फंसे हुए हैं तो उनको जो है वहाँ से निकालना और जो है उनको जो है एक अच्छे प्लेस में जो है लेके जाना, ये भी जो है इस फेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ग्रेविटी ऑफ अ डिजास्टर कैन बी एस्टिमेटेड इन दिस फेज ओनली। और ये जो फेज है डिजास्टर का जो इमरजेंसी फेज है, इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि उसकी ग्रेविटी कितनी है, मतलब जो भी डिजास्टर हुआ है वो कितना डीप हुआ है, कितना मतलब उसका जो है असर वो लोगों पे हो रहा है। तो वो मतलब उसका
जो असर है वो कितना है, ये जो है इस इमरजेंसी फेज में जो है सबसे पहले देखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है ट्रांजिशनल फेज, रिहैबिलिटेशन वर्क इज स्टार्टेड इन दिस फेज। अब ट्रांजिशनल फेज में जो है रिहैबिलिटेशन वर्क स्टार्ट हो जाता है, मतलब है आफ्टर द सब्सिडेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ अ डिजास्टर, मतलब कोई भी टाइप का डिजास्टर हो, तो उसके बाद में जो भी जिस कंडीशन से वो गुजरा है, तो उसको फिर से जो है पहले जैसी स्थिति में लाने के लिए जितना भी हम उसको मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, वो जो है ये ट्रांजिशनल फेज है। ओके। इट इंक्लूड्स क्लियरिंग ऑफ अ डेब्रिज, रिस्टोरिंग वाटर सप्लाई, रिपेयरिंग रोड्स एट्सेट्रा। तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि इट इंक्लूड्स क्लियरिंग ऑफ अ डेब्रिज, मतलब जैसे कि अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक में जो है बिल्डिंग के बिल्डिंग बहुत सारे गिर जाते हैं, तो वो जो मलबा जो गिरा होता है उसके नीचे जो है एक तो लोग भी मरे होते दबे होते हैं, मर जाते हैं, कुछ एनिमल्स है वो भी मर जाते हैं। तो ऐसे वक्त में जो है वो जो मलबा जो गिरा है उसे जो है सबसे पहले जो है हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। रिस्टोरिंग वाटर सप्लाई, और जो मतलब अर्थक्वेक वगैरह जैसी स्थिति आती है तो वाटर सप्लाई जो है पूरा बंद हो जाता है। तो वाटर सप्लाई तुरंत में, क्योंकि पानी जो है हमारा जीवन है, तो पानी अगर नहीं मिलेगा तो कैसे, तो उसके लिए जो है वाटर सिस्टम को जो है पहले जो है वाटर सप्लाई का जो भी नुकसान हुआ है उसको पहले हमको रिस्टोर करना पड़ता है। देन रिपेयरिंग रोड्स, अर्थक्वेक में वगैरह रोड भी जो है ब्रेक हो जाते हैं, और अगर ये रिपेयर नहीं करेंगे तो हमारा जनजीवन फिर से जो है मतलब नॉर्मल स्टेज पे नहीं आ सकता है। तो पहले उसे रिपेयरिंग करना, क्योंकि जाना आना कैसे करेंगे, तो इसलिए जो है पहले रोड्स को भी जो है रिपेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, सो दैट इट विल हेल्प टू ब्रिंग नॉर्मलसी इन पब्लिक लाइफ, और इससे जो है लोग जो है नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू हो जाते हैं। सो रिहैबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस फेज, मतलब कि ये जो फेज है ट्रांजिशनल फेज, इसमें लोगों का जो है रिहैबिलिटेशन जो है करना शुरू हो जाता है, मतलब उनको फिर से जो है पहली स्थिति में लाने की जो है धीरे धीरे कोशिश की जाती है। तो जो भी विक्टिम्स होते हैं, मतलब जो उसमें जो है उसका असर उन पे हुआ है या फिर उसमें मतलब डिजास्टर का शिकार हुए हैं, ऐसे लोगों को। ठीक है। सो जनरली डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफर द मॉनेटरी एंड अदर टाइप्स ऑफ हेल्प टू सच पीपल, और ऐसे वक्त में जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट सामने आते हैं, जो हम बोलेंगे NGOs। तो इस वक्त में जो है ऐसे NGOs बहुत अच्छी तरह से जो है मॉनिटरिंग करते हैं, और जो है जो जिस तरह की उनको हेल्प चाहिए होती है वो देने की वो जो है पूरी तरह से कोशिश करते हैं ऐसे लोगों को। सो इट हेल्प सो सूथ द मेंटल स्ट्रेस एट द अर्लीएस्ट इफ दिस विक्टिम आर अफेक्टेड with the permanent mean of earning livelihood, and this is true rehabilitation। तो ये जो हेल्प लोगों को मिलती है, तो उससे जो है लोगों का मेंटल स्ट्रेस जो है मतलब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। पर ये जो है विक्टिम्स होते हैं, उनका जो है अर्निंग सोर्स पूरा निकल जाता है, मतलब वो जो भी अर्न करते थे पहले वो उनका पूरा छीन जाता है। तो ऐसे वक्त में जो है उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है परमानेंट मतलब कोई एक आधा जो है रोज़गार देना, जिससे कि उसका लाइफ जो है फिर से जो है ठीक से शुरू हो। जैसे कि अभी कोरोना का जो संकट हमारे देश पर आ चुका है, तो इसमें जो है बहुत सारे लोगों को इसका इफ़ेक्ट हुआ है, मतलब लोगों के जो है जॉब चले गए हैं, लोग जो है जहाँ जहाँ पर काम करते थे वहाँ से जो निकल के अपने अपने घर चले गए हैं, तो जो भी जॉब उनके पहले थे वो छूट चुके हैं। तो बहुत सारे लोग जो है अब बेकार हो चुके हैं। तो ऐसे वक्त में जो है मतलब
उनको सिर्फ खाना, कपड़े, पैसे ये सब उनको ज़रूरी नहीं होगा। उनको जो है अब परमानेंट जो है उनको अर्निंग सोर्स जो भी उनका है वो मिलना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए जो है सरकार ने मदद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। ओके, नेक्स्ट जो है फेज रिकंस्ट्रक्शन फेज। दिस इज अ हाईली कॉम्प्लिकेटेड फेज। रिकंस्ट्रक्शन फेज इज द वेरी कॉम्प्लिकेटेड फेज। दिस फेज बिगिंस इन ट्रांजिशनल फेज। तो ये जो रिकंस्ट्रक्शन फेज़ है वो पहला जो हमने ट्रांजिशनल फेज़ देखा था वहीं से जो है शुरुआत हो जाती है इसकी। मतलब कि रिहैबिलिटेट करने का जो ट्रांजिशन फेज़ है हमारा, तो वहीं से जो है ये रिकंस्ट्रक्शन फेज़ शुरू हो जाता है। सो people reconstruct their buildings and facilities like roads and water supply are restored। तो जो पीपल्स लोगों के जो बिल्डिंग्स वगैरह जो मतलब डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो उनको जो है फिर से खड़ा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो पीपल रिकंस्ट्रक्ट देयर बिल्डिंग्स, तो इसलिए जो है लोग अपनी बिल्डिंग्स जो है मतलब रहने का जो उनका होम है उसको खड़े करने की ही पहले जो है कोशिश करते हैं और उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड फैसिलिटीज लाइक रोड एंड वाटर सप्लाई आर रिस्टोर्ड। और गवर्नमेंट देखती है कि जो भी रोड्स का नुकसान हुआ है या फिर वाटर सप्लाई जो चली गई है या फिर लाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी डैमेज हो चुकी है, तो ये जो फैसिलिटी है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज़ है। जैसे कि रोड अगर रिकंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो हमारा जाना आना जो आवागमन है वो नहीं हो पाएगा। वाटर सप्लाई अगर फिर से जल्द शुरू नहीं हुई तो पानी की प्रॉब्लम्स लोगों को हो जाएगी। मतलब लोग अपने दुखों से तो डिस्टर्ब होते ही है, लेकिन पानी की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ये जो है रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो को उस कंडीशन से बाहर लाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। सो फार्मिंग प्रैक्टिस आर रिस्टार्टेड। और जो भी जैसे कि बाढ़ वगैरह आती है वहाँ पे पूरे फार्म जो है खेती पूरी डूब जाती है, पूरा जो है वहाँ पे नुकसान हो जाता है। तो जब ये सिचुएशन निकल जाती है तो लोग जो है फिर से फार्मिंग जो है शुरू कर देते हैं, अपना काम जो है फिर से शुरू कर देते हैं। हाउएवर इट टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर रिकंस्ट्रक्शन। और ये जो पीरियड है रिकंस्ट्रक्शन का तो ये जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। वो आज हुआ और कल होने वाली प्रोसेस नहीं है, इसको जो है बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन लग सकता है। ओके, सो प्लैनेट अर्थ हैज़ एक्सपीरियंस्ड मेनी नेचुरल डिजास्टर। हमारे प्लैनेट पे जो है बहुत मतलब अर्थ पे जो है बहुत सारे ऐसे नेचुरल डिजास्टर हो चुके हैं। सो इतने खतरनाक मतलब नेचुरल डिजास्टर हो चुके हैं कि जिसको सोच के भी जो है हमारे मन जो है विचलित होते हैं। लिसनिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दोज डिजास्टर ब्रिंग नमनेस टू द माइंड। और ये जो भी डिस्क्रिप्शन हम पढ़ते हैं या फिर देखते हैं टीवी में या फिर डिस्कवरीज में वगैरह बताए जाते हैं, तो ये जब हम देखते हैं तो ये देखने के बाद में जो है हम बिल्कुल ऐसे हमारे मन विचलित हो जाते हैं, हम सोच नहीं सकते हैं कि ये कैसे हुआ होगा। सो मोस्ट ऑफ द डिजास्टर एंड रिलेटेड unprecedented situation have been occurred in the Asian continent and region of a Pacific Ocean। तो ये जो मोस्ट ऑफ द डिजास्टर है जो बहुत बड़े पैमाने पे हुए हैं तो ये जो है ज़्यादातर एशियन कॉन्टिनेंट और रीजन ऑफ अ पैसिफिक ओशियन में जो है हो चुके हैं। ओके, सो ह्यूज लॉस ऑफ द लाइफ एंड प्लैनेट अर्थ हैज़ बीन ऑकर्ड ड्यू टू सच डिजास्टर। और इस तरह के जो है बहुत बहुत बड़े बड़े जो डिजास्टर होते हैं हमारे अर्थ पे, बहुत बड़ा लॉस जो है हमारे लाइफ का होता है। सो जनरली सच कंडीशन ऑफ अ नेचुरल इम्बैलेंस हैव बीन अराइजेस ड्यू टू द ग्रीड ऑफ अ इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है कि हम अपना इकोनॉमिक प्रोग्रेस करने के लिए आर्थिक जो हमारा जो प्रोग्रेस करने के लिए वो क्या कर रहा है कि जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है
का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा पैमाने पे कर रहा है, मतलब एक लालच लगी हुई है हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस करने की। तो उससे जो है वो जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेस जो है वो ख़त्म होने को आ रहा है और जो है इम्बैलेंस होने लगा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इन रियलिटी old problem of a several years have become fire। तो अगर रियलिटी में अगर देखेंगे तो ओल्ड प्रॉब्लम्स जो भी है बहुत सालों पहले जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं उसको फिर से जो है हमें सामना करना पड़ता है अगर हम ने जो है हमारे नेचर को जो है अच्छे से जो है बैलेंस नहीं रखा, नेचर को जो है बैलेंस नहीं रखा। तो जैसे कि एग्जांपल दिया है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये बहुत सालों पहले से जो है इसके ऊपर जो है वार्निंग दी जा रही है हमको कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सो इट्स इंक्रीजिंग नीड्स इमर्जिंग प्रॉब्लम्स आउट ऑफ इट आर नाउ एट द एक्सट्रीम एंड। तो ये जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है जैसे जो है बहुत सारे प्रॉब्लम जो है हमको वो आगे आने वाले हैं। तो जो हमारी नीड्स है वो भी बढ़ जाएगी। नेचुरल रिसोर्सेस हमें आज मिल रहे हैं तो वो अगर हमें आगे जो है अगर नहीं मिल पाएंगे तो हम तो जी नहीं पाएंगे। जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से आज जो है लोग जंगल की कटाई कर रहे हैं, वहाँ पे अपने घर बसा रहे हैं। तो अगर जंगल नहीं रहेगा तो आप सोचिए कि झाड़ नहीं, अगर ट्रीज नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी हमको। और जो एनिमल्स है वहाँ पे रहने वाले वो अगर नहीं होंगे तो हमारा जो इकोलॉजी बैलेंस जो है वो कैसे होगा। तो इस तरह के जो है बहुत सारे प्रॉब्लम को हमको जो है फेस करना पड़ेगा। तो such disaster have been increased after the World War II। और इस तरह का जो डिजास्टर है ये जो है वर्ल्ड वार 2 जब हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध, उसके बाद में जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। ओके, सो कंडीशन ऑफ इंस्टेबिलिटी अराइजेस इन द कंट्री ड्यू टू द वेरियस रीजन लाइक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रेशियल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस एक्सेट्रा। तो आज जो है कंट्री में जो है बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी जो है आ चुकी है। वो किस लिए? क्योंकि जो है हमारी जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से, मतलब कि आर्थिक जो हमारा तौर पे जो है इनइक्वालिटी आ गई है। क्योंकि कोई लोग जो है बहुत ज़्यादा अमीर है तो कुछ जो है बहुत ज़्यादा गरीब है। मतलब ये जो पैसे की जो इनइक्वालिटी है तो वो आ चुकी है। लोग जो है रेशियल, मतलब गोरे काले पे भी जो है मतलब डिफरेंसेस करने लगे हैं। रिलीजियस डिफरेंसेस, धर्म के नाम पर जो भी डिफरेंसेस हो रहे हैं और उससे जो भी बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये जो है इनइक्वालिटी जो है मतलब इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है हमारे सामने आ रहे हैं। तो इंसिडेंट्स लाइक टेररिज्म तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, आज के दिनों में क्रिटिकल हो चुकी है। एब्डक्शन है, सोशल डिफरेंसेस है, सामाजिक तौर पर भी जो है बहुत ज़्यादा असमानता जो है फैल चुकी है। हैव इन अ रूटीन नाउ, और ये सभी जो है आज हमारा रूटीन हो चुका है। ओके, सो नेक्स्ट, प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ अ हार्मफुल केमिकल इज अंडर बैन इन डेवलप कंट्रीज। तो जो कि हार्मफुल केमिकल्स है जिसको बनाना जो है डेवलप कंट्री को जो है बैन कर दिया है। जो ये हार्मफुल केमिकल्स जो है वो जो डेवलप कंट्रीज है वो बनाती है तो इसको जो है बैन कर दिया है। फिर भी जो है इसको जो है बनाना अभी भी शुरू है और उसके जो परिणाम है वो जो है वहाँ के लोकल जो लोग होते हैं उनको जो है उनको जो है मतलब झेलना पड़ रहा है। ओके, हाउएवर प्रोडक्शन ऑफ आइदर सेम आर दोज केमिकल्स विच कैन वाइप आउट द ह्यूमन रेस इज कॉमन इन डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज। और जो मतलब कि केमिकल्स पे बैन हो चुका है वैसे ही या फिर कुछ दूसरे प्रकार के जो केमिकल्स को जो है फिर से जो है डेवलपिंग कंट्री या पुअर कंट्री जो है वो बना रही है।
तो जिससे कि आगे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान जो है होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, डू यू नो, in 2014 there had been a huge landslide in the village Malin, तालुका आंबेगांव, डिस्ट पुणे। तो 2014 को जो है डिस्ट्रिक्ट पुणे में जो है एक आंबेगांव नाम का जो तालुका है, उसमें मलिन नाम का जो विलेज है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। मतलब कि ये जो दिख रहा है टेकड़ी जैसे एरिया, तो वहाँ पे जो है जो लैंडस्लाइड हुआ था, मतलब वहाँ की जो ऊपर की लैंड है वो खिसक गई थी नीचे। तो उससे जो है वहाँ नीचे रहने वाले जो लोग हैं, मतलब इस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, जैसे यहाँ पे स्कूल भी दिख रहा है, तो वो जो है पूरा डैमेज हो चुका था। वहाँ पे जो है लोगों को भी बहुत ज़्यादा उनके घर चले गए, उनका नुकसान जो है बहुत हो गया था। तो इससे जो है मतलब ये लैंडस्लाइड से जो लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। सो फॉलोइंग इज द इमेजेस ऑफ द स्कूल रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर द डिजास्टर। यहाँ पे जो एक वो लैंड स्लाइड जहाँ पे हुआ था, वहाँ पे एक स्कूल भी थी। तो ये स्कूल जो है जिस वक्त डिजास्टर हुआ था, लैंडस्लाइड हुई थी, तो वो पूरा डैमेज हो चुका था ये स्कूल, और उसके बाद में उसको जो है रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। तो ये रिकंस्ट्रक्शन जो स्कूल है वो भी जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, another such treat to human being is from the atomic energy प्लांट। और दूसरा जो धोखा है, मतलब थ्रेट जो है, वो कौन सा है? एटॉमिक एनर्जी प्लांट का, जो एक मानव निर्मित है, मतलब ये मैन मेड डिजास्टर है। ओके, सो एग्जाम्पल जो है, रेडिएशन लीकेज ऑकर आफ्टर अ ब्लास्ट इन एटॉमिक एनर्जी प्लांट एट चेर्नोबिल, रशिया। तो रशिया में जो एक चेर्नोबिल नाम का जो भी एक प्लेस है, वहाँ पे जो है एटॉमिक एनर्जी प्लांट जो है चलता था, और वहाँ पे जो है रेडिएशन लीकेज हो गया। तो ये मानव निर्मित है, मतलब ये हमारी गलती की वजह से जो है वहाँ पे रेडिएशन जो है लीकेज हो गया था, और उससे जो है ये जो चेर्नोबिल नाम का जो प्लेस है, उससे जो है बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हुआ था, उस गांव का। ठीक है, उस प्लेस का। तो इट्स इल इफेक्ट्स आर स्टिल एक्सपीरियंस इन द रीजन। और इसके जो इल इफेक्ट है, मतलब इसके जो परिणाम है, वो आज तक लोग जो है वहाँ पे भुगत रहे हैं। जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी में जो है अमेरिका ने जब बम डाला था, तो उसके परिणाम आज भी जो है जापान में लोगों को झेलने पड़ रहे हैं, क्योंकि उसका असर इतना भयंकर था कि लोग जो उसमें पीड़ित हुए थे, उनके जो मैंने सुना है कि उनके जो बच्चे हो रहे हैं अभी, उनमें भी जो है वो प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही भयानक जो है दुर्घटना जो हुई थी। सो दिस एटॉमिक एनर्जी प्लांट वाज ओनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और ये जो एटॉमिक एनर्जी प्लांट जो है वो किस लिए बनाया गया था? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। लेकिन उसके जो जहाँ पर भी ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा खतरा होता है लीकेज होने का, गैस लीकेज होने का या रेडिएशन लीकेज होने का। तो ऐसे वक्त में जो है हमें बहुत ज़्यादा अवेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। सो नाउ अ डे मेनी कंट्रीज आर इक्विप्ड विथ एटॉमिक एनर्जी। तो आज जो है बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जो है जो कि एटॉमिक एनर्जी का जो है निर्माण करना वहाँ पर शुरू है। और आउट ऑफ दिस रिस्क ऑफ रेडिएशन लीकेज इज इंक्रीज ड्यू टू द केयरलेसनेस। और ऐसे जगहों पर जहाँ पे एटॉमिक एनर्जी का यूज़ किया जाता है, वहाँ पर जो है लोगों के, मतलब वहाँ पे काम करने वाले लोगों के केयरलेसनेस की वजह से, मतलब गलती की वजह से जो है रेडिएशन लीकेज होने का जो है खतरा जो है बढ़ चुका है। हेंस इम्पोर्टेंस ऑफ, क्योंकि मैन है तो कुछ ना कुछ गलती तो करेगा ही। सो हेंस इम्पोर्टेंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हैज़ बिकम द
फॉरमोस्ट नीड ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द नेशन। तो इसीलिए जो है इम्पोर्टेंट ऑफ अ डिजास्टर मैनेजमेंट जो है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है आज। और इसका जो है मैनेजमेंट के बारे में, मतलब डिजास्टर होने के बाद में हमें क्या करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, उसके पहले जो है हमें कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए, तो इसके बारे में जो है हर एक कंट्री में जो है समझाना जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। इनफैक्ट इट इज़ मोस्ट नेसेसरी फॉर सिटीजन ऑफ ऑल कंट्रीज। तो हर एक कंट्री के सिटीजन्स को जो है इसके बारे में मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, बिकॉज दे आर द मेन सफरर इन एनी टाइप ऑफ अ डिजास्टर। क्योंकि गांव है तो लोग ही रहेंगे ना, दूसरे कौन रहेंगे। तो लोगों को इसके बारे में अवेयर करना, उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वही जो है वो डिजास्टर का जो है सामना करने वाले होते हैं। हेंस डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ अ सिटीजन इन डिजास्टर मैनेजमेंट इज हाईली नेसेसरी। तो सिटीजन के जो भी लोग हैं तो इनको जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में जानकारी देने के लिए उनका पार्टिसिपेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिमिलरली डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम्स शुड बी चेंज विथ रिस्पेक्ट ऑफ लोकेशन, टाइम एंड नेचर ऑफ द डिजास्टर। तो जैसे कि लोगों को इसके बारे में पता रहना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही जो है डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम्स जो है वो हर एक लोकेलिटी के अनुसार जो है वो चेंज होती है। मतलब कहीं पे जो अगर लैंडस्लाइड का खतरा है तो उनको उस टाइप का डिजास्टर मैनेजमेंट करने का जो भी ट्रेनिंग है वो देना चाहिए। जैसे कि जहाँ पे बाढ़ आती है तो ऐसे एरियाज़ में मतलब बार बार बाढ़ आती है, ऐसे एरियाज़ में जो है उनको उस टाइप का मतलब जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट है मतलब उससे कैसे बाहर आना चाहिए, उसका जो ट्रेनिंग है वो लोगों को पता रहना चाहिए कि होने के बाद में जो है हमें क्या करना है, या होने के पहले हमें क्या प्रिकॉशन लेने हैं, इसके बारे में जो है उनको मालूम होना चाहिए। तो ये जो है सब बातें जो है लोकेलिटी पे डिपेंड होती है, टाइम पे डिपेंड होती है और नेचर पे डिपेंड होती है। वहाँ का नेचर कैसा है उस पर भी जो है डिपेंड होता है। मतलब कि मैंने बताया अभी आपको कि जो हिल एरियाज़ वगैरह होते हैं तो वहाँ पे जो है लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो है उस टाइप का जो मैनेजमेंट हमको करना पड़ेगा। और टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस टाइम पे जो है हमें क्या प्रिकॉशन लेने हैं उसके बारे में हम सोच सकते हैं। सो इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। और इसमें जो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कोई यही पर्टिकुलर पीरियड में होगा या वही पर्टिकुलर पीरियड में होगा, कभी भी हो सकता है, लेकिन उसके पहले जो है हमें प्रिपेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओवरऑल देयर मे बी एनी टाइप ऑफ डिजास्टर, इट शुड बी ओवरकम। मतलब कोई भी टाइप का डिजास्टर हो तो उससे जो है बाहर आने के जो भी मतलब बाहर आने के जो उपाय है उसके बारे में जानकारी होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये जो है मतलब इसका ट्रेनिंग है या उसके बारे में जो भी जानकारी है वो लोगों को जो है कैंप के जरिए या फिर सेमिनार के जरिए जो है लोगों को हम बता सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ अ डिजास्टर मैनेजमेंट हैज़ बीन अराइजन आउट ऑफ दिस ओनली। और ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह के डिजास्टर आने के बाद में ही जो है बना है। ओके, मतलब हमारे सामने आया है। ठीक है, नेक्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिजास्टर मैनेजमेंट। क्योंकि डिजास्टर कैसे आते हैं वो अब तक हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा, लेकिन उसका मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, मतलब उससे बचने के उपाय कैसे करने चाहिए, इसके बारे में जो है अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो डिजास्टर में बी माइनर और मेजर। अब ये जो भी डिजास्टर आता है, जो भी मतलब घटनाएं होती है तो वो जो है एक तो माइनर होती है या फिर मेजर होती है।
मतलब छोटी मोटी दुर्घटना होती है या फिर बहुत बड़ी दुर्घटनाएं होती है। शॉर्ट टाइम होती है या फिर लॉन्ग टाइम। मतलब कोई कोई जो दुर्घटनाएं हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए आती है और फिर चले भी जाती है। कुछ ऐसे दुर्घटनाएं होती है जिसका कि असर लॉन्ग टाइम तक रहता है। जैसे कि अर्थक्वेक अगर आता है तो उसमें हमारी प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा नुकसान होता है, हमारी जान उसमें जाती है। तो अगर हमारी जान जाती है तो वो तो लॉन्ग टाइम का जो है मतलब इफेक्ट हो गया। सो इट should be overcome and effective disaster management is necessary for it। तो इससे जो हमें बाहर आना है तो हमें जो है इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट करना जो है ज़रूरी हो जाता है। मतलब कि ऐसा मैनेजमेंट जो कि अगर दुर्घटना मतलब हुई है या फिर होने वाली है तो उसके पहले ही जो है हमें ऐसा प्रिपेयर होना है कि जिससे कि हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा कम हो। ओके, सो देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आती है तो उसमें जो है पब्लिक का पार्टिसिपेशन अगर नहीं होगा तो ये मैनेजमेंट जो है पॉसिबल ही नहीं है। सो इसका जो है बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन है। डिजास्टर मैनेजमेंट इज आइदर प्रिवेंशन ऑफ अ डिजास्टर or making arrangement to face it or at least achieve the abilities to face it। तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ये कैसे होता है? एक तो प्रिवेंशन ऑफ अ डिजास्टर, मतलब जो भी दुर्घटनाएं होने वाली है या होने के चांसेस अगर हमें पता लग चुके हैं तो उससे बचने के जो है पहले ही जो है उपाय जो है हमें करके रखने हैं। और मेकिंग अरेंजमेंट टू फेस इट, या फिर जो भी डिजास्टर आएगा तो उसको जो है हमें फेस करने की जो है ताकत होनी चाहिए हमें। मतलब वो कैसे फेस करना है उसकी आइडिया जो है हमें पहले ही पता होनी चाहिए। एटलीस्ट अचीव द एबिलिटी टू फेस इट, या फिर ऐसी एबिलिटी हम में होनी चाहिए कि अगर कोई भी डिजास्टर आए उसको फेस करने की एबिलिटी जो है हमारे में होनी चाहिए। ओके, सो डिजास्टर इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस, और जो भी मतलब दुर्घटनाएं होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, एकदम सडनली होती है और बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो इनफैक्ट इट इज़ एक्सीडेंट, मतलब इसे जो है एक एक्सीडेंट कहा जाएगा। व्हाट शैल वी डू इन सच सिचुएशन, और अगर एक्सीडेंट अगर होता है तो इस तरह का जो है बहुत फास्ट प्रोसेस एक्सीडेंट होता है जिसका कि हमें पता ही नहीं चलता। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अवर बिलोंगिंग एंड एनिमल्स, मतलब हमारे घर के लोगों को जो अपने होते हैं उनको, या फिर हमारे सोसाइटी को, या फिर हमारे एनिमल्स को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सो इन केस ऑफ अ डिजास्टर मैनेजमेंट देयर शुड बी एन अटेम्प्ट टू मिनिमाइज द लॉसेस। तो अगर इन केस अगर डिजास्टर हो जाता है तो हमें क्या करना है? डिजास्टर जो मैनेजमेंट हमें करना है, ऐसा करना है कि जिससे कि जो भी हमारा लॉस है होने वाला है वो कम से कम हो। उसकी तैयारी जो है हमें पहले से कर लेनी चाहिए। सो डिजास्टर आर नेवर प्लान्ड बट लॉसेस डू इट कैन बी प्रिवेंटेड इन अ प्लान्ड मैनर। तो डिजास्टर जो है वो कभी भी प्लान नहीं होता है, मतलब आ जाएगा या कल आएगा या परसों आएगा या फिर ये महीने में आएगा या वो महीने में आएगा, ये प्लान नहीं होता है, वो कभी भी आ सकता है। लेकिन जो है डिजास्टर के परिणाम अगर हमें पहले से ही पता हो तो हम जो है उस लॉस को जो है कम कर सकते हैं। मतलब हमारी प्लानिंग जो अगर पहले से हो तो हम जो है इस लॉस को जो है बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिस्पोजल ऑफ अ ह्यूमन लाइफ सफर्ड बाय ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग द कैलेमिटीज एंड रिलीज ऑफ द पीपल। तो जब भी ऐसा कोई डिजास्टर होता है तो हमारी लाइफ जो है, ह्यूमन लाइफ जो है उसमें सफ़र करती है। जैसे कि अगर अर्थक्वेक हो गया है और बिल्डिंग अगर गिर चुकी है तो वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग दबे होते हैं या फिर कुछ जो है दब के मर जाते हैं। तो ऐसी अगर बहुत बड़ी कैलेमिटी हमारे सामने आती है तो ऐसे वक्त में जो है लोगों को हमें बचाना बहुत ज़रूरी होता है। या फिर
जो भी मरे हुए लोग हैं उनको भी जो है वहाँ से बॉडी डिकम्पोज होने के पहले ही जो है वहाँ से निकाल लेना ज़रूरी होता है। तो और जो फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, सप्लाई ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ ऑफ द पीपल टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अ डिजास्टर। और जो डिजास्टर का उनके ऊपर जो इफेक्ट हुआ है उनसे उनको बाहर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए जो है उनको जो भी एसेंशियल चीज़ें लगती है, मतलब उनकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करना, उसको सप्लाई करना जो है हमारा जो है परम कर्तव्य हो जाता है। सो द रिस्टोर्ड द ह्यूमन लाइफ इन द रीजन बाय क्रिएटिंग रिकॉन्सिलेशन इन डिजास्टर। तो ह्यूमन लाइफ को जो है रिस्टोर करने के लिए, मतलब उसको रिस्टोर द ह्यूमन लाइफ इन द रीजन बाय क्रिएटिंग रिकॉन्सिलिएशन। मतलब उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है ऐसे वक्त में। डिजास्टर से बाहर आने के बाद में, मतलब जो भी प्रॉपर्टी का नुकसान हो चुका है या फिर घर के लोगों का नुकसान हो गया है, मतलब जिनकी डेथ वगैरह हो चुकी है घर के लोगों की, तो उनको जो है इस दुख में से बाहर लाना, तो इसके लिए जो है उनको रिकाउंसलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसे वक्त में। तो वो करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। रिहैबिटेंट डिजास्टर विक्टिम, और जो भी विक्टिम है, जो डिजास्टर में जो है से पीड़ित है, उसको फिर से खड़े करना, उसका जो है पुनर्वास करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कंसिडरिंग प्रोटेक्टिव मेजर्स इन डिजास्टर, सच डिजास्टर विल नॉट रीच इन फ्यूचर एंड स्लोप टेक केयर टू रिड्यूस देयर इंटेंसिटी। जो प्रोटेक्टिव मेजर्स जो है डिजास्टर आने के बाद में जो है हम ले सकते हैं, वो ये है कि इन फ्यूचर इस तरह का डिजास्टर ना हो, इसलिए जो है हमें पहले ही जो है उससे बचने के ऐसे उपाय ढूंढने चाहिए कि जो आगे अगर इस तरह का डिजास्टर आए तो उससे जो है हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा कम हो। तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो जो है रिड्यूस करने के भी जो है उपाय हमें करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, disaster management is achieving or time to time improving the ability to face the disaster through scientific and careful observation and analysis of data। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, टाइम टू टाइम जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। वो कैसे, जैसे कि डिजास्टर जो होते हैं उसकी जो स्टडी होती है, उसका जो डाटा होता है वो पढ़ के या फिर साइंटिफिकली उसमें क्या और ज़्यादा हम इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब कि डिजास्टर कम होने के लिए साइंटिफिकली हम जो है उस पर कैसे उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट जो है इम्प्रूव कर रहा है। और जो है जो भी एनालिसिस डाटा है उसकी जो है प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करके या उसकी स्टडी करके जो है इससे बाहर निकलने के या फिर ये ना हो या फिर हो तब भी जो है नुकसान कम हो, इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा स्टडी चल रही है। सो फॉर एग्जांपल, प्रिपेयरिंग द एक्शन प्लान थ्रू स्टडी ऑफ अ वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक प्रिवेंटिव मेजर्स, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूटिंग दैट प्लान इज नथिंग बट द मैनेजमेंट ऑफ अ डिजास्टर। तो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, जैसे कि प्रिपेयरिंग द एक्शन प्लान थ्रू स्टडी ऑफ अ वेरियस एस्पेक्ट लाइक प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब कि जितने भी डिजास्टर हो रहे हैं या होते हैं तो उससे जो है जो भी हमें एक्सपीरियंस मिलता है और जो एस्पेक्ट उसमें जो है मतलब डैमेज हो रहे हैं या अफेक्टेड है, तो उसके बारे में जो है स्टडी करके
उसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स जो है, उसके उपाय जो है, वो हम जो है पहले से ही जो है सोच के रखते हैं। देन रिहैबिलिटेशन हो गया, पुनर्वास जो भी लोगों का करना है तो वो कैसे करना है, कहाँ पे करना है, इसके बारे में भी जो है पहले से ही जो है हम मतलब तैयारी करके रखते हैं। एंड रिकंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो भी उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है वो रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया जाना चाहिए, या फिर ऐसे उपाय करना है कि जिससे कि जब भी ऐसा कोई डिजास्टर हो तो उसका असर जो है उस जो प्रॉपर्टी पे जो है ना हो। एंड एग्जीक्यूटिंग दैट प्लान इज नथिंग बट द मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर। और इसी को जो है ये जो प्लान एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब कि हमने अभी जो पढ़ा कि पहले से ही प्रिपेयर होना, प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में भी जो है पहले से ही जो है तैयारी रखना, या फिर रिहैबिलिटेशन कैसे करना है उसके सेंटर्स जो है वो बनाना, या फिर रिकंस्ट्रक्शन जो भी करना है हमें तो वो किस तरह से करना चाहिए, उसके सभी जो है एग्जीक्यूटिंग प्लान जो है ये इसी को जो है मैनेजमेंट ऑफ अ डिजास्टर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द मैनेजमेंट ऑफ अ डिजास्टर। सो डिजास्टर मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अब ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब कि डिजास्टर होने के पहले क्या मैनेजमेंट करना है, और पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, या फिर डिजास्टर होने के बाद में क्या मैनेजमेंट करना है। तो हम यहाँ पे पहले प्री डिजास्टर मैनेजमेंट देखते हैं। सो दिस इंक्लूड्स द कंप्लीट प्रिपरेशन एंड प्लानिंग टू फेस एनी टाइप ऑफ अ डिजास्टर। तो प्री डिजास्टर मैनेजमेंट यानी क्या है, कंप्लीट प्रिपरेशन करके रखना, प्लानिंग करके रखना टू फेस एनी टाइप ऑफ डिजास्टर, मतलब कोई भी टाइप का डिजास्टर हो उसको बचने के जो उपाय है उसका प्रिपरेशन प्लान जो है पहले से करके रखना फॉर दैट पर्पज। सो फर्स्ट जो है आइडेंटिफाइंग द प्रो डिजास्टर एरिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि पूरे एरिया की स्टडी करनी पड़ेगी और हमें पता करना पड़ेगा कि डिजास्टर एरियाज कौन से हैं। तो उसके बारे में जो है हमें जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। देन कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट इंटेंसिटी ऑफ अ डिजास्टर एंड प्रोबेबल साइट्स ऑफ डिजास्टर्स थ्रू प्रिडिक्टेड इंटेंसिटी मैप्स एंड हजार्ड्स मैप रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या करना है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जहाँ पर भी डिजास्टर होते हैं वहाँ पे उसकी इंटेंसिटी कितनी है उसके बारे में जो है हमें मैप या फिर वहाँ की लोकल इन्फॉर्मेशन या मैप के जरिए, या फिर वहाँ का जो नेचर है, वहाँ का जो क्या कहते हैं जो एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से जो है हमको जो है सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट जो है गेटिंग स्पेशल ट्रेनिंग फॉर अ डिजास्टर मैनेजमेंट। और उस एरिया में जहाँ पे भी हमें पता है कि मतलब डिजास्टर आते रहते हैं, कोई भी दुर्घटना होते रहती है, तो ऐसे जगहों पर जो है स्पेशल ट्रेनिंग का जो है ऑर्गेनाइजेशन करना, या फिर वहाँ के लोगों को जो है अवेयर करना, उनको जो है उसके बारे में बताना, ये भी जो है प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है। देन इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट। और जब भी डिजास्टर आता है तो जो भी नुकसान जो होता है उसके बारे में लोगों को पहले से ही अवेयर करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अमॉन्ग द जनरल पब्लिक थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम। और ये कैसे अवेयर करना है, वहाँ पे जो है लोगों को एक ट्रेनिंग देके, मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करना है लोकल एरियाज में, और उससे जो है उनको पहले से ही जो है कैसे मैनेज मतलब कैसे अवेयर रहना है उसके बारे में उनको बताना है। मास मीडिया के थ्रू भी हम बता सकते हैं, मतलब कि टेलीविज़न है, इंटरनेट है, उसके द्वारा भी, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, इसके द्वारा भी जो है हमको जो है अवेयर कर सकते हैं।
पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में भी जो है ट्रेनिंग उनको हम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्कूलों में भी जो है इसका जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में जो है बताया जा रहा है, जैसे करना है। तो पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या करना है वो भी हम देखेंगे। सो प्रोवाइडिंग ऑल टाइप ऑफ नेसेसरी हेल्प टू विक्टिम ऑफ अ डिजास्टर। और जो भी डिजास्टर में जो है विक्टिम्स होते हैं, मतलब जो शिकार होते हैं डिजास्टर का, ऐसे लोगों को जो है जो भी नेसेसरी हेल्प लगती है, जितनी भी हेल्प लगती है वो हमें उनको करनी चाहिए। पार्टिसिपेशन ऑफ अ प्रिफरेबली लोकल पीपल सेव फ्रॉम द डिजास्टर इन अरेंजिंग द हेल्प टू विक्टिम। तो सबसे बड़ी हेल्प कौन सी होगी? जो लोग फंसे हैं तो उनके लाइफ को जो है सेव करना, जो दबे हैं या जो फिर पानी में जो है फंस चुके हैं, तो ऐसे वक्त में जो है उनको उनके लाइफ को सेव करना सबसे बड़ा जो है हमारा हेल्प होगा। सो क्विक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ हेल्प सेंटर, और डिफरेंट टाइप ऑफ अ डिजास्टर नीड्स डिफरेंट टाइप ऑफ अ कंट्रोल सेंटर। अलग अलग टाइप के डिजास्टर में अलग अलग टाइप के जो है कंट्रोल सेंटर्स होते हैं, उनको हमें जो है वहाँ पे हेल्प मांगनी होती है, ठीक है। तो कैटेगराइजेशन ऑफ द हेल्प मटेरियल रिसीव फ्रॉम कंट्रोल सेंटर, और जो है हेल्प मटेरियल्स की भी जो है कैटेगराइज करना पड़ता है हमें, मतलब जो है डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है उसको भी अलग अलग। तो और वो कंट्रोल सेंटर से जो है हमको उनको देना पड़ता है। सो डिलीवरिंग द मटेरियल्स टू विक्टिम्स एंड कंटिन्यूअस रिव्यू ऑफ द हेल्प। तो जो भी कंट्रोल सेंटर्स होते हैं उसमें जो जिस टाइप की मदद जिन जिन लोगों को है उनको जो है उस टाइप की मदद जो है देनी पड़ती है, और वो मटेरियल जो है वो विक्टिम तक जो है पहुंचाने पड़ते हैं। एंड कंटिन्यूअस रिव्यूइंग ऑफ द हेल्प, और हमको कंटिन्यूअस जो है किसको हेल्प लगेगी नहीं लगेगी वो देखते ही रहना है। जैसे कि जो पानी में फंसे लोग होते हैं, कुछ लोग जो है उसको निकालने में लगे होते हैं, कुछ जो फंसे हुए लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा देर से हमें बाहर लाना है, तो उनको पानी की हेल्प, खाने की हेल्प जो है वो वहाँ तक जो है मतलब पुराई जाती है। तो इस तरह से जो है उनकी हेल्प हमें पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में करनी होती है। बीइंग ऑलवेज प्रिपेयर फॉर डिजास्टर रेस्क्यू, और जो भी रेस्क्यू जो करने वाले जो लोग होते हैं तो उनको हमेशा प्रिपेयर रहना है। डिजास्टर आने के बाद ही उनको जो है प्रिपेयर नहीं होना है, उसके पहले ही जो है कभी भी डिजास्टर आ सकता है उनको, तो उनको जो है प्रिपेयर रहना है रेस्क्यू टीम को। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द डिजास्टर साइकिल गिवन बिलो एंड एक्सप्लेन ईच एस्पेक्ट ऑफ द डिजास्टर ऑफ अर्थक्वेक। तो यहाँ पे जो है एक साइकिल दी हुई है, जो डिजास्टर साइकिल कहा जाता है इसे। तो इस पे जो है डिजास्टर साइकिल पे क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इस तरह से ही आपको जो है उसको लिखना है, मतलब पॉइंट वाइज ही जो है वो बताना है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं इम्पैक्ट ऑफ अ डिजास्टर से। तो इंटेंसिटी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अ डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आर रिव्यू। तो जो भी डिजास्टर होते हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी है वो जो है हमें पहले देखना बहुत ज़रूरी होता है। और एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आर रिव्यू, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो जो भी दुर्घटना है उसकी इंटेंसिटी कितनी है उस हिसाब से जो है हमें उसको मैनेज करना होता है। नेक्स्ट जो है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स टू द डिजास्टर इज टू बी गिवन इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट। और जब भी इंसिडेंट होता है ऐसा कोई या डिजास्टर होता है तो उस वक्त में जो है इमीडिएटली हमको जो है वहाँ पे उनको हेल्प करनी होती है। सो रिस्पॉन्स टू द डिजास्टर इज टू बी गिवन इमीडिएटली, मतलब जैसे ही डिजास्टर होता है इमीडिएटली जो है हमको उनको हेल्प करना होता है। सो दिस फैक्टर इज फॉलोड बाय द डिजास्टर स्ट्राइक इन दिस साइकिल। तो
ये जो है फैक्टर इज फॉलोड बाय द डिजास्टर स्ट्राइक, मतलब डिजास्टर होने के बाद में जो है ये हमारा जो है सबसे पहला काम होता है। नेक्स्ट जो है रिसर्जेंस। तो रिसर्जेंस क्या होता है? रिसर्जेंस मीन्स जो है, so resurgence is an important link between emergency measures and national प्रोग्रेस। तो रिसर्जेंस यानी पुनर्वास, जो डिजास्टर से जो पीड़ित लोग होते हैं उनको जो है फिर से खड़ा करना जो है ये हमारा जो है बहुत इम्पोर्टेंट वर्क होता है। तो रिसर्जेंस इज एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन इमरजेंसी मेजर्स, ये जो है इमरजेंसी मेजर्स में आता है, एंड नेशनल प्रोग्रेस, और हमारे नेशन के प्रोग्रेस के लिए भी जो है ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो रिसरेक्शन इज अ स्टेज यूज्ड फॉर द वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द नेशन। तो रिसरेक्शन इज अ स्टेज यूज्ड टू वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द नेशन, जिससे कि हम जो है उनका रिहैबिलिटेशन कर सके, मतलब उनका पुनर्वास कर सके, और जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे नेशन के लिए भी। तो नेक्स्ट जो है रिस्टोरेशन, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन मेजर्स आफ्टर डिजास्टर एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो रिस्टोरेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन मेजर्स आफ्टर डिजास्टर, मतलब डिजास्टर होने के बाद में जो भी मेजर्स करते हैं हम, जो भी मतलब उपाय करते हैं, तो वो जो है हमारे नेशनल डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। दिस स्टेप इज़ यूजफुल फॉर प्रोग्रेस ऑफ नेशन एंड रिहैबिलिटेशन। तो ये जो स्टेप है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है हमारे प्रोग्रेस के लिए, हमारे नेशन के प्रोग्रेस के लिए, और जो है लोगों के पुनर्वास के लिए, मतलब उनको जो है फिर से खड़ा करने के लिए। देन प्रिपरेशन, प्लान इज प्रिपेयर टू मिनिमाइज द डिस्ट्रक्शन इन एनी डिजास्टर इफ ऑकर। तो जब भी डिजास्टर आता है तो उसके डिस्ट्रक्शन को जो है हम मिनिमाइज कर सकते हैं। इस तरह के प्लान जो है हमें पहले से ही प्रिपेयर करके रखने होते हैं। देन रिडम्पशन, प्लान ऑफ मिनिमाइजिंग द डैमेज टू द सोसाइटी एंड कंट्री। और ये जो प्लान हम जो मिनिमाइज करने के लिए, मतलब जो भी डिजास्टर दुर्घटना हो रही है उसको असर जो है वो कम करने के लिए, जो भी डैमेज होते हैं उसको कम करने के लिए जो भी प्लान बना रहे हैं वो हमारे सोसाइटी के लिए होते हैं और हमारे जो कंट्री के भी लिए जो है बहुत ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। देन प्रिपेयर्डनेस, अ प्लान इज चॉक आउट सो एज टू गेट टू क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम जनरल पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसे प्लान चॉकआउट करना है हमें कि जिससे कि जो भी मतलब पीड़ित व्यक्ति है तो उनको जो है क्विक उसका जो है रिस्पांस मिलना चाहिए हमारे जनरल पब्लिक को, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है इसका जो है पहले से पता होना चाहिए। ओके, तो ये जो है मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। और ये जो साइकिल है ये हमें जो है इसी टाइप से जो है लिखना आना चाहिए अगर इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्राई दिस, which factors will you considered while designing the pre-disaster management plan for your school or home? तो अगर स्कूल में मैनेजमेंट प्री डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान अगर हमें करना है तो हम कैसे करेंगे, या फिर घर में अगर हमको ये प्लान करना है तो कैसे करेंगे। तो स्कूल में तो जो है आजकल डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में जो है मतलब कि पढ़ाया जा रहा है, उनको उसके जो है प्रैक्टिकल मतलब करके जो है वो एक एक्टिविटी दी जाती है जिसमें कि वो कराया जाता है उनसे। तो इस तरह से जो है इनको जो स्कूल में बच्चों को जो है इसकी जानकारी पहले से हो के रहती है, तो मतलब वो अवेयर हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे कि घर में जो है इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हम, या फिर जो
लोगों ने, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने अगर इस तरह का डिज़ास्टर देखा है तो वो भी जो है हमें बताते हैं कि किस तरह से हमने क्या क्या किया था। उससे भी जो है हमको जानकारी मिल सकती है, या फिर हम इंटरनेट से या फिर टीवी से जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये हो गया। फिर प्रिपेयर अ सर्वे रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो ये जो है स्कूल में करने वाली एक्टिविटी है। देन ऑलवेज रिमेंबर थ्रू avoidance of a natural disaster is impossible, loss out of it can be minimized। तो नेचुरल डिजास्टर जो भी होते हैं, जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड है, या फिर साइक्लोन है, या फिर वोल्केनोज इरप्शन है, तो ये जो नेचुरल डिजास्टर है उसको जो है हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कभी भी आ सकते हैं। लेकिन उसका जो लॉस है उसको जो है हम कम कर सकते हैं। जो भी मतलब ये नेचुरल डिजास्टर आने के बाद में लॉस होने वाला है, उसको पहले ही हम जो है प्रिपेयर करके जो है उसको कम कर सकते हैं। हाउएवर मैन मेड डिजास्टर कैन बी अवॉइडेड। लेकिन मैन मेड डिजास्टर्स जो है जो मैन की वजह से होते हैं, जैसे कि जो फैक्ट्रीज में वगैरह गैस लीक का जो है, या फिर एटॉमिक एनर्जी का जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो मैन मेड डिजास्टर है, तो इसको जो है हम अवॉइड कर सकते हैं। मतलब ये जो है मैन की गलती की वजह से भी जो है हो जाता है। तो हमको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, प्रिपेयर रहना है, बहुत ज़्यादा केयरफुल्ली जो है हमको वो काम करने हैं। तो वो अवॉइड कर सकते हैं उससे। हेल्पिंग ईच अदर इज़ द क्राइसिस ऑफ अ डिजास्टर इज़ आवर इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब भी डिजास्टर आता है तो ऐसे क्राइसिस में, ऐसे सिचुएशन में हमें जो है लोगों की हेल्प करना, ये हमारा जो है नैतिक कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इस डिजास्टर मैनेजमेंट के सेकंड पार्ट को ख़त्म करते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा लेसन है, तो जो है हम इसे धीरे धीरे ही पार्ट में ख़त्म करेंगे। तो अब इसका जो है लास्ट पार्ट जो है हम जल्द ही आपको दे देंगे। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, तो प्लीज़ इसे जो हमारा राजर्षि क्लासेस है, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल बटन को भी दबाना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन अगर समझ में आते हैं तो जल्द से जल्द मिल जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे अहेड।